ध्यान से सुनिएगा, जल्दी से निकल जाएगा। दूल्हा बैठा हुआ एक तरफ, दुल्हन बैठी हुई एक तरफ, दोनों का निकाह हुआ। तो अल्लाह के रसूल ने दुल्हन को भी पैगाम दिया, दूल्हे को भी पैगाम दिया। दूल्हे को क्या पैगाम दिया, दुल्हन को क्या पैगाम दिया? ये औरत है, इसको अल्लाह के रसूल ने क्या पैगाम दिया? वो मर्द है, उसको अल्लाह के रसूल ने क्या पैगाम दिया? इसको सुनाना, औरत के पैगाम को 3 मिनट में खत्म करना। अल्लाह के रसूल ने दुल्हन से कहा कि ये जो दूल्हा है तुम्हारे लिए जन्नत भी है, तुम्हारे लिए दोज़ख भी है। अगर तुमने इसकी नाफरमानी की तो सीधा जहन्नम में जाओ, अगर तुमने इसकी नाफरमानी नहीं की, इसको खुश किया, इसकी खुशी मालूम करती रही, खिदमत करती रही, सीधा जन्नत में जाओ। अब दूल्हा है सामने, दूल्हा से कहा कि ये जो बैठी हुई औरत है दुल्हन, इसकी कुर्बानी तुमसे ज्यादा। दूल्हा बोला कि कमाते तो हम हैं, पसीना हमारा छूटता है, तो बैठ करके रानी बन करके खाती है, इसकी क्या कुर्बानी? तो अल्लाह के रसूल ने कहा कि नहीं, इस लड़की की कुर्बानी तुमसे ज्यादा। कहा कि या रसूल अल्लाह वो कैसे? कहा इस तरह से कि अगर तुमसे शादी से पहले कहा जाता कि शादी होगी, घर छोड़ना पड़ेगा, माँ बाप को छोड़ना पड़ेगा, खानदान को छोड़ना पड़ेगा, तो तुम कुंवारे रह जाते, शादी नहीं करते। कुर्बान जाओ इस लड़की के ऊपर कि तुमसे शादी हुई, तुम्हारी खातिर इसने माँ बाप को भी छोड़ा, खानदान को भी छोड़ा, तुम्हारे घर कुर्बान हो गई, इसकी कुर्बानी तुमसे ज्यादा। एक नौजवान आया हजरत उमर के पास, दौड़ा दौड़ा बीवी की शिकायत लेकर के देखा हजरत उमर की बीवी मुंह दराजी कर रही। हजरत उमर चुपचाप सुना, उल्टे पांव जाने लगा। हजरत उमर ने रोक करके कहा, ओ जवान किस लिए आए थे, बताए बगैर क्यों जा रहे? कहा हुजूर जिस बीमारी में आप मुब्तला हैं उसी बीमारी में मैं मुब्तला हूं, मेरा क्या इलाज करेंगे? अरे अल्लाह का बंदा बताओ तो सही, किस लिए आए थे? क्या बीवी की शिकायत लेकर के आया था? आप तो अपनी बीवी से खुद परेशान हैं, आप हमारी परेशानी क्या दूर करें? तो हजरत उमर ने कितने कांटे की बात कही है, वो आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूं। अल्लाह आपके घर से झगड़े को खत्म कर देगा, आपके घर में टूटे फूटे घर में जन्नत का सुकून अता फरमाएगा। इसको बहुत ध्यान से सुनिए। हजरत उमर ने कहा कि मैं अपनी बीवी की बात सुन लेता हूँ, सह लेता हूँ, कुछ नहीं कहता, वरना एक तमाचे के लायक नहीं है। जानते हो क्यों? ये मेरी बीवी जरूर है लेकिन किसी की बेटी है। माँ बाप ने इसको मेरे यहाँ रानी बना करके भेजा, लेकिन मेरी मोहब्बत में, मेरे बाल बच्चे की मोहब्बत में नौकरानी बन गई। खाना पकाती है, पखाना काटती है, पेशाब धोती है, घर की हिफाजत करती है, मैं बाहर रहता हूँ, औलाद की हिफाजत करती है जब मैं बाहर रहता हूँ, घर को बेहतर हालत में रखती है। एक औरत जो रानी बन करके आई थी, 4 एहसान करती है, नौकरानी बन गई। इसलिए इसकी 4 बात सुन करके मैं सह लेता हूँ, इसको तमाचा नहीं मारता।